स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब डिफरेंट बच्चों यहाँ पर पोजीशन दी रहेगी आपको, ठीक है। टोटल इसमें आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंट पोजीशन दी होगी। पहले हम पार्ट ए इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लास में पढ़ रखा है बच्चों, ये कोई नई चीज़ आपके लिए है नहीं। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस कैसा है आपका बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए अब when the object is placed, when an object is placed between the optical center and focus of the lens, ठीक है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे देखिए हमने फोकस यहाँ पे दिखाया था आपको कॉन्वेक्स लेंस में, और एक फोकस हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, याद है। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है बताइए, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये रहा आपका फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम ऑब्जेक्ट बच्चों प्लेस कर देते हैं। लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। बहुत इजी है, जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है आप वीडियो स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे हम इमेज पॉइंट ए की स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, याद करिए क्या कि एक रे हम लेके आते थे कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेंस है ना तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये लेके आए ऐसे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये आपकी कहाँ से पास होगी बताइए, फोकस से, सही है। और दूसरी रे बच्चों आप ला सकते हो कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे, याद है। तो ये देखिए दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पे ऐसे ले गए, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन स्ट्रेट निकल जाती है ऐसे ही। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आइज लगाई, ठीक है, और इसको देखा तो आइज ने इसको क्या किया, बैक ट्रेस, जैसा हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। तो इसको देखिए ऐसे बैक ट्रेस करिए स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे करके बैक ट्रेस करिए, ठीक। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर कहीं मीट करते हुए नजर आ रही है, सच में मीट नहीं कर रही है, यानी कि स्क्रीन पे इसकी इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि वर्चुअल है और इरेक्ट भी होगी। देखिए बिकॉज ए की इमेज यहाँ पर मिली बच्चों ए डैश पे, तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी। देखिए डॉट डॉट से हमने इसलिए दिखाया बिकॉज ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, सच में स्क्रीन पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये आ गया। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पर बच्चों। तो अगर हम इसकी लोकेशन लिखना शुरू करें, मतलब पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी है बताइए, पार्ट ए, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी बताइए, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या अकॉर्डिंग टू आवर फिगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। चेक कर लो, ये ऑब्जेक्ट के पीछे ऐसे लिख दें, क्या दिक्कत है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया अपने फिगर को देख के कि भाई इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या लिखते थे कि इसका नेचर कैसा है ना, तो ध्यान से चेक करिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या कि ये है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए आप बच्चों, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, लार्जर हो गई है, यानी कि मैग्नीफाइड हो गई। तो आप लिख सकते हो इमेज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज क्या है हमारी बताइए, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात लिखनी होगी। और ब्रैकेट में आप मैग्नीफाइड भी, हाईली मैग्नीफाइड है वैसे तो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, मैग्नीफाइड भी लिख दोगे तो आप चलेगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना, कर लीजिए। पार्ट बी देखिए, बिटवीन द फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बहुत ईजी है बच्चों, कोशिश करते हैं इसको ही बनाने की, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ये ऑप्टिकल सेंटर, आप लोग सभी बच्चे इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं क्या आपका फोकस है, तो इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे आपने फोकस ले लिया लगभग। और यहाँ देखिए ये 2f है, ठीक है, यानी कि O से लेके F तक फोकल लेंथ है, तो O से लेके 2f तक क्या है, फोकल लेंथ का ट्वाइस है। तो देखो ये फोकल लेंथ का ट्वाइस है और ये क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के ट्वाइस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पढ़िए, बिटवीन द फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यानी कि बिटवीन द फोकस मतलब ये फोकस रहा, फोकस और ट्वाइस द फोकस, मतलब यहाँ कहीं रखा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी F और 2F के बीच वाली, याद है। तो इसको बस घुमा के बच्चों इन्होंने आपसे पूछ लिया है और कोई बात है नहीं। तो ये हो गया आपका ये ऐसे, ठीक। आप चेक कर लो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन द, देखो यहाँ से यहाँ तक तो फोकस हो गया, तो ये फोकस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसके और इसके बीच में ही तो कहीं रखा हुआ। देखिए अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका ट्वाइस द फोकस। तो फोकस और ट्वाइस द फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस है, यहीं तो कहीं रखा होगा ना, यानी कि F और 2F के बीच वाला केस है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आई थिंक जो इमेज बनती थी वो बियॉन्ड 2F उधर बनती थी, रियल और इन्वर्टेड। तो देखिए ये F है और ये क्या हो जाएगा आपका 2F। वो तो हम बनाएंगे तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखते हैं क्या होता है।
तो एक पैरेलल रे लेके आएंगे, पैरेलल रे लेके आएंगे, ये पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगी, जैसे फोकस से, सही है। और एक रे लेके आएंगे हम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ले आइए तो ज़्यादा सही है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप ले आओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। तो आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ए बनेगा और यहाँ पर बी, करेक्ट। तो आप यहाँ से बच्चों देख सकते हैं क्या कि लोकेशन बताइए बच्चों, पोजीशन बताइए, इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड 2f, बिहाइंड द लेंस। मतलब जैसे ये लेंस है ना, ये फ्रंट ऑफ द लेंस है, ये बिहाइंड द लेंस है, तो बियॉन्ड 2f और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं बनी है ना, बिहाइंड द लेंस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज आपकी बन रही, दोनों डायरेक्शंस क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, ठीक। अच्छा, अब सेकंड क्या बताएंगे, बताइए कैसी बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड ही तो है, ठीक है, बिकॉज रेज सच में मीट कर रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। मतलब अगर ये मार्कर ऐसा रखा है तो बड़ा दिखाई पड़ेगा और ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा रखा है तो बड़ा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। तो बच्चों जो आपका साइज ऑफ द इमेज है वो क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई पड़ा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, सही है। यानी कि कैसा है, ये मैग्नीफाइड हो गया, हाईली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया मैग्नीफाइड लिख दो, ये भी चलेगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मैग्नीफाइड, ओके। कोई दिक्कत है बताइए, कर लीजिए। सी पार्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस बार, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे, है ना। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये भी सभी बच्चे बना सकते हैं। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ये रहा आपका फोकस एफ, और फोकस का 2 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2f। तो ये देखिए बच्चों, ये फोकल है और ये फोकल का क्या है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ 2f तक, फोकल का 2 टाइम्स है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है 2f पे। और याद करिए बच्चों, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता था तो इमेज भी कहाँ बनती थी, 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। तो ये f है, और आप लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना स्केल से, जैसे क्लास में सिखाया है, हाँ वैसे मेजर करके आप करिएगा। मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप मेजर करके करोगे बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए आप क्या करें बताइए, एक काम करते हैं बच्चों, एक लेते हैं पैरेलल और एक लेते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक लेते हैं ये पैरेलल, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे हम कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग लेंगे, और इसकी स्टूडेंट्स आप लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 2f है आपका, तो आपका a यहाँ पे देखिए आ गया। अच्छा देखिए बच्चों, अब मेरा बड़ा आ रहा है, लेकिन आपने अगर इक्वल मेजरमेंट लिए होंगे, ठीक है, तो आपका एकदम सही आ रहा होगा, बिकॉज मेरे पास स्केल वगैरह तो है नहीं। यहाँ पर क्या होता था, याद करिए, जितना साइज होता था किसका, ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का बनता था, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कट आप बनाइएगा। देखिए ये हमारा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट बड़ा ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखते हैं, ये फोकस है, ठीक, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये करीब ऐसे निकलेगा यहाँ से, फोकस यहाँ कहीं, तो ये लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। तो आप मेज़रमेंट लेके बनाओगे बच्चों तो बन जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा तिरछा भी हो रहा है, तो सब क्लास में हमने आपको ठीक से एकदम करके दिखाया है, ठीक है। मेज़रमेंट लेंगे बिल्कुल बच्चों सही आएगा। तो ये पॉइंट ए का इमेज यहाँ बन गया, इसको सीधा ही रखते हैं, यहाँ 2f आता है, तो ये ऐसे a और ये हो गया b, सही है। तो बच्चों बताइए यहाँ पर लोकेशन बताइए, इमेज की लोकेशन बताइए। हाँ, बिहाइंड द लेंस आप बोल सकते हो, या वैसे बिहाइंड द लेंस शब्द हम शायद मिरर में अच्छी तरीके से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर हम जैसे पिछले पार्ट में भी हमने बिहाइंड द आपको शायद लेंस बता दिया था, उसकी बजाय अगर हम लिखें ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस तो शायद थोड़ी अच्छी बात होगी, है ना। तो उसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब ये है कि भाई लेंस के एक साइड तो क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड क्या बना हमारा, इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बना है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। लेंस के अदर साइड पे एट 2f, ये भी बता दीजिए कहाँ हुआ है, 2f पे, है ना। यानी कि O से अगर ये 2f जितने डिस्टेंस पे उतना ही O से, मतलब O से ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब लेंस से जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस टाइम,
फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, जो भी फोकल लेंथ है, मान लो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपका ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस 4 सेंटीमीटर यानी कि 2f पे ही आपका इमेज बनेगा। कोई डाउट है बताइए। अब सेकंड लीजिए बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है बताइए, क्या मैग्नीफाइड हो गया? नहीं, ये तो बड़ा फेमस केस है। हाँ, HI इज इक्वल टू HO, तो ये आप अपने आप लिख लीजिएगा, HI इज इक्वल टू HO मत लिख देना, वहाँ क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे थर्ड पॉइंट हमें जो अब हम लिखने जा रहे हैं वो सेकंड में लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। बताइए ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, रियल है, बिकॉज रेज सच में मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ कर लेना, ये वाला लास्ट में कर लेना, ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों कंफ्यूजन है, कह रहे हैं सर यहाँ बैक ट्रेस करेंगे कि नहीं? नहीं करोगे बैक ट्रेस। भाई क्यों करोगे? देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन रखी होगी ऐसे, और स्क्रीन में सच में यहाँ पे रेज मीट करेंगी, ठीक है। हमने तो अब बस आपको 2 रेज दिखाई हुई हैं जो कि पॉइंट ए से निकल रही हैं, तो ए की इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी ए डैश पे और बी की इमेज मिलेगी यहाँ पर बी डैश पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये ए के बाद ये जो सारे पॉइंट है बच्चों, ये जो सारे पॉइंट है इसकी भी इमेज बनाई जा सकती है, बिकॉज ए के नीचे वाले पॉइंट से 2 रेज निकालेंगे तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। उसके नीचे वाले पॉइंट से 2 रेज निकालेंगे तो उसकी इमेज यहाँ, इस तरीके से यहाँ पूरी इमेज ऐसे बन जाएगी। और आप खुद दिमाग लगाइए, जब यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे ऐसे करके, तो ये स्क्रीन पे जब इमेज मिलेगी, ये जैसे मार्कर ये है तो मार्कर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, उतना ही बड़ा यहाँ पे, ठीक। अब जब ये दिखाई पड़ेगा तो आप देखोगे कहाँ खड़े होकर, सामने खड़े हो जाइएगा, और यहाँ स्क्रीन मतलब कोई प्लेन पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे प्लेन पेपर कोई आप लगा लीजिए बढ़िया से, ठीक। ये देखिए अब आपकी आईज देख रही है ना इस पे मार्कर को, कैसे ऐसा इन्वर्टेड आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो बैक ट्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बैक ट्रेस तो तब करते जब आप आईज यहाँ कहीं लगाते हैं। प्रैक्टिकली सोचिए, आईज हम मतलब यहाँ से देख लेंगे इस स्क्रीन पे ना ऐसे, और हमको एक रियल इमेज इस स्क्रीन पे नजर आएगी, तो यहाँ कोई बैक ट्रेस हम नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वो तो वर्चुअली बैक ट्रेस करते थे जब एक इमेज वर्चुअली कहीं बनती थी, स्क्रीन पे नहीं मिलती थी, ठीक है ना। ओके, कर लीजिए। नाउ बच्चों पार्ट डी इज अगेन वेरी इजी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। तो बड़ा फेमस केस है बच्चों, इसमें कहाँ पे बनता है बताइए? इमेज फोकस पे, ठीक है। तो ये रहा फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से आती हुई रेस कैसी होती है? पैरेलल। और इसमें यही वाला डायग्राम आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये पैरेलल आती हुई रेस कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पे इमेज बनेगा आपका, ठीक है, फोकस पे, ओके। और ये हमने क्लास में आपको एलेबोरेट करके भी दिखाया था, इसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज सच में मीट कर रही है ना यहाँ, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, बहुत छोटा पॉइंट साइज लगभग आपको मिलेगा, है ना। तो लोकेशन बताइए बच्चों, लोकेशन ऑन द फोकस ऑफ द लेंस, या ऑन नहीं होना चाहिए, एट होना चाहिए, एट द फोकस ऑफ द लेंस, एंड पॉइंट 2 इज व्हाट? बताइए कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत इजी बच्चों ये सब क्वेश्चंस हैं। और थर्ड पार्ट क्या है बताइए? हाईली डिमिनिश्ड है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? हाईली डिमिनिश्ड। मतलब कि क्या? मच स्मॉलर देन द, या आप क्या लिख सकते हो? मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। पार्ट ई, एट द फोकस ऑफ द लेंस। ये भी बहुत इजी। जब भी देखिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। इसी का जस्ट रिवर्स केस होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट केस होता है किसमें? जब आपका ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी? इन्फिनिटी पे, और हाईली एनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, यहाँ कहीं स्टूडेंट्स आपका फोकस है, फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। और ये यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पे भी आपका फोकस होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक रे निकालते हैं बच्चों, कहाँ से पास करते हैं इसको? पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। तो ये देखिए, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो गई? फोकस से। और दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाइए, ये ऐसे थोड़ा सा रेज ये पैरेलल होनी चाहिए, बिकॉज बहुत दूर कहीं जाके ये मीट करेंगी, कहाँ पर? इन्फिनिटी पे, है ना। तो ये ऐसे, ठीक है। तो इमेज एट इन्फिनिटी, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? ये इमेज कहाँ मिलेगी हमको? इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है।
और देखिए कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये केस हमने सब क्लास में आपके डिस्कस किए हैं। बच्चे बोलेंगे सर ये मीट करते, ये बच्चों थोड़ा सा पैरेलल रखिएगा, बच्चे बोलेंगे मीट करते हुए नज़र नहीं आ रही है, सब हमने क्लास में डिस्कस आपको किया हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आइज़ लगा के इसको बैक ट्रेस करके यहाँ बना दे रहे हो, नहीं, ये कहीं इन्फिनिटी में मीट करेंगी जब, तो स्थिति कैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी स्थिति। ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया होता है। ये बहुत बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट, हाईली एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो हमको बस इतना करके छोड़ देना है यहाँ पर। तो इमेज की लोकेशन बताइए बच्चों, एट इन्फिनिटी, है ना। इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। पॉइंट नंबर 2 कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने। तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड थर्ड पॉइंट है, इसके हमने एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं क्लास में, प्लीज़ जिन्होंने क्लास नहीं करी क्लास करिए बच्चों। रियल एंड इन्वर्टेड है। और थर्ड क्या बच्चों बताइए, हाईली एनलार्ज्ड, है ना। बहुत ज़्यादा ही बच्चों बड़ी बनेगी ये, अगर इतना सा है तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा बनेगा इमेज, ठीक है। तो हाईली एनलार्ज्ड, ओके। तो बस सिंपल था, सारे केसेस कर लीजिए।